हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और इससे पहले ये जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या करी थी पढ़ाई। जी, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 को कंप्लीट किए थे और वहां हमने देखा था मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, हाँ जी, तो सर आज क्या पढ़ेंगे? आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जी मास मीडिया एंड सोसाइटी, जो चैप्टर 6 है। और ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की और आगे आइए। ये देखिए जी, तो हम सबको पता है, क्या पता है कि सर सबसे पहले हम बुक नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नोट्स पढ़ते हैं, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए चलते हैं नोट्स की ओर। नहीं, हाँ जी सर, ये देखिएगा, देखिएगा जी क्या कह रहा है। कह रहा है मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या होता है। एक एक शब्द को अलग अलग तोड़िएगा। देखिएगा, शब्द ना बहुत कुछ बयां करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि शब्द भाई साहब बहुत कुछ बयां करते हैं। वहां वो पढ़ाई में भी थोड़ा इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, नालायक हैं। चलिए आइए, कह रहा है क्या कि मास का क्या मतलब होता है? मास का मतलब होता है जी गैदरिंग ऑफ, ठीक है, मास ऑफ पीपल। नहीं, हाँ जी बिल्कुल। और मीडिया का मतलब, मीडिया का मतलब होता है सर सोर्स, कि किसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किसके थ्रू हम कोई भी सोर्स के थ्रू पहुंच रहे हैं, किसके पास? पीपल के पास, लोगों के पास। और सोसाइटी का मतलब सोसाइटी, समाज। नहीं, हाँ, तो मतलब क्या कि मतलब ऐसा सोर्स जिसके थ्रू हम गैदरिंग ऑफ पीपुल को कम्युनिकेट कर सकें, है ना। ऐसा सोर्स किसके थ्रू? जिसके थ्रू हम गैदरिंग ऑफ पीपल को क्या कर सकें? कम्युनिकेट कर सकें। उसे कहते हैं जी क्या? मास मीडिया। हाँ जी, उसे कहते हैं मास मीडिया। अब चलते हैं जी, मास मीडिया से रिलेटेड एक चीज और है, क्या? मास कम्युनिकेशन। अगर मास मीडिया हो तो मास कम्युनिकेशन ही करेंगे। अगर मीडिया, जैसे मीडिया मतलब सोर्स मैंने बोला, तो अगर एक सोर्स के थ्रू आप पीपल्स के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मास कम्युनिकेशन। नहीं, एक सोर्स के थ्रू, जिसके थ्रू आप मास लोगों तक पहुंच रहे हैं, पीपल ऑफ गैदरिंग तक पहुंच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे मास कम्युनिकेशन। आइए जी देखते हैं, क्या है ऐसा गैदरिंग ऑफ पीपल जहां हम इन लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, उसे कहते हैं जी मास कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं जी? मास कम्युनिकेशन। आगे आइएगा, कह रहा है जैसे मोदी जी जो है ना, वो अपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं? मोदी जी मन की बात करते हैं, है ना, करते हैं हर जगह पे। तो जिस सोर्स के थ्रू वो मन की बात कर रहे हैं, जैसे रेडियो, टीवी, है ना, दैट इज कॉल्ड मास मीडिया। और जो वो पूरी जनता से बातें शेयर कर रहे हैं वो क्या है जी? वो मास कम्युनिकेशन है। समझ रहे हो? हाँ जी भैया, बिल्कुल समझ गए। क्या बोला मैंने बोला भाई साहब, मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जिस सोर्स के थ्रू बात कर रहे हैं, रेडियो, टेलीविजन और भी जो भी मीडिया है उसके थ्रू बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जी मास मीडिया। और जो बातें शेयर कर रहे हैं आपसे, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जी मास कम्युनिकेशन। चलिए जी आगे देखते हैं। अब देखिए जी, मास मीडिया में 4 तरह की चीजें हैं जिससे आप ऑडियंस को देख सकते हैं। लुक ऑडियंस टू मास मीडिया। क्या क्या है? एक को बोलते हैं जी मीडिया रीच। मीडिया रीच मतलब नाम से जाइएगा, मीडिया रीच क्या बोल रहा है? मतलब जिस सोर्स की बात हम कर रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंच सकती है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो 85% ऑफ कंट्री कवर करती है। बोली भाई साहब, मीडिया रीच का मतलब है कि मीडिया कहां तक पहुंची हुई है, पीपल अगर उससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो कितने जगह पर वो अवेलेबल है, उसको क्या बोलते हैं? मीडिया रीच बोलते हैं जी। जैसे ऑल इंडिया रेडियो की बात किया गया कि 85% ऑफ द कंट्री क्या किया ऑल इंडिया रेडियो ने कवर कर रखा है। हाँ जी सर, ये होता है जी मीडिया रीच। दूसरा क्या होता है जी? मीडिया एक्सेस। अब देखिए, मीडिया एक्सेस का मतलब क्या हुआ? बोल रहा है मतलब मीडिया का एक्सेस कितनों लोगों के पास है। अब जैसे ऑल इंडिया रेडियो 85% वो कवर किया, बट क्या उतने लोगों के पास रेडियो है सुनने के लिए? इसे कहते हैं जी मीडिया एक्सेस। भाई साहब, जरूरी नहीं ना 85% तक ऑल इंडिया रेडियो ने कवर कर रखा है, लेकिन उन्होंने रेडियो तो सबको नहीं दिया ना। तो रेडियो कितने लोगों के पास है, कितने लोग रेडियो सुनते हैं, उसको क्या बोलेंगे जी? मीडिया एक्सेस कितने लोगों के पास है। नहीं, हाँ जी। अब है जी मीडिया एक्सपोजर।
मीडिया एक्सपोजर क्या होता है जी, सुनिएगा, कहता है मतलब मीडिया में होने के बावजूद कितने लोग उसे यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 50% के पास रेडियो है भी, पहले तो क्या था 85% लोगों के पास कनेक्शन बनाया किसने, ऑल इंडिया रेडियो ने। अब उसमें से सबके पास रेडियो नहीं था तो 50% के पास रेडियो था, उसको हम लोग बोलते थे क्या, उसको हम लोग बोलते थे जी, उसको हम लोग मीडिया का एक्सेस बोलते थे। नहीं, ये देखिए मीडिया का एक्सेस बोलते थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या 50% जो लोग थे वो सारे के सारे सुन पा रहे हैं? नहीं सर, 50% तो सारे के सारे रेडियो होने के बावजूद भी नहीं सुन पा रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मीडिया एक्सपोजर। कि जैसे मान लेते हैं क्या कि 50% के पास रेडियो है तो उसमें से क्या सब सुनते हैं? नहीं, तो जो सुनते हैं वो हो गए जी मीडिया के एक्सपोजर। ठीक है जी, हाँ जी। और लास्ट में मीडिया इफेक्ट्स। मीडिया इफेक्ट वो होता है मतलब ये ऑडियंस जो है क्या वो मीडिया से इंफॉर्मेशन लेकर उसको अडॉप्ट कर पा रहा है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, 4 बातें बोली मैंने। पहली बात क्या, पहली बात जी मीडिया का, सबसे पहले मीडिया का रीच, कि मीडिया कितना लोगों तक पहुंच रही है। अब मीडिया जितना लोगों तक पहुंच रही है, क्या उसके पास वो सोर्स है जिसके थ्रू वो मीडिया में एक्सेस ले सकता है? और मीडिया में मान लेते हैं कि वो उसके लेने पास सोर्स भी है, सोर्स लेने के पास क्या वो उस मीडिया को सही तरीके से सुन पाता है? क्या वो उस मीडिया का यूज कर पा रहा है? उसको बोलते हैं जी मीडिया एक्सपोजर। और मीडिया का अगर जिसने मान लेते हैं कुछ लोगों ने मीडिया का एक्सपोजर ले भी लिया, सुन भी लिया, तो क्या उससे मीडिया के थ्रू इफेक्ट्स आ रहा है? क्या वो चीजों को अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहा है? क्या वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से ले पा रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी मीडिया इफेक्ट्स। चलिए जी, अब चलते हैं बुक में और देखेंगे कि क्या बोला गया है। कहता है, देखिएगा ध्यान से, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये देखिएगा, मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है टू पुट इट सिंपली, सिंपल रखने के लिए, मास मीडिया कैन बी डिफाइंड एज ए टेक्नोलॉजी विच इज इंटेंडेड टू कम्युनिकेट और रीच अ मास ऑडियंस। देख लीजिए, मास ऑडियंस पास आप रीच कर रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किससे? टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जी मास मीडिया। सिंपल कह रहा है, मास मीडिया इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ communication for the general public to the communicate with each other as well as on a grander level। बोल रहा है एकदम बड़े लेवल पर अगर आपको किसी पब्लिक से बातचीत करनी है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए जी मास कम्युनिकेशन है, मास मीडिया है, मास ऑडियंस के लिए, है ना। कह रहा था मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मास मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मैगजीन्स एंड मोर। ये सब क्या है? मास मीडिया के क्या है? सोर्स हैं। हाँ जी, हाई क्या बोल रहा है नेक्स्ट? कह रहा है मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास मीडिया तो देख लिया हमने, मास कम्युनिकेशन क्या होता है सर? तो इंफॉर्मेशन शेयर करना मास ऑफ पीपल के पास, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास, है ना। कह रहा है मास कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसएमिनेटिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू डाइवर्स मीडिया प्लेटफॉर्म टू रीच द मासेस। बोल रहा है बड़े बड़े मासेस जो पीपल ऑफ मास हैं, सॉरी पीपल है, गैदरिंग है पीपल की, वहां तक आपको पहुंचने के लिए मास कम्युनिकेशन करना पड़ता है। क्या? एक्सचेंज करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? मास कम्युनिकेशन बोलते हैं सर। बिल्कुल सही कह रहा है, मास कम्युनिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द मास मीडिया बिकॉज वेरियस फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया are used to facilitate mass communication, that is communicate certain information to the masses। बोल रहा है दोनों में डिफरेंस है, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। बोल रहा है मास मीडिया क्या है? सोर्स है। और मास कम्युनिकेशन क्या है? कि उस सोर्स के साथ आप इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हो, एक बड़ी ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जी मास कम्युनिकेशन। आइएगा जी, चलते हैं देखते हैं मास में क्या है। बोल रहा है देखिए मास कैसे पहुंच जाता है, बोलता है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन आज का क्या? जर्नलिज्म एक तरीका है, सोशल मीडिया एक तरीका है, फिल्म है, टेलीविजन है, रेडियो है, एडवर्टीजमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स है, फोटोग्राफी है, ऑडियो मीडिया लाइक कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट है, इंटरेक्टिव मीडिया लाइक वेबसाइट्स, वीडियो गेम्स है, डिजिटल एड्स है। ये सब क्या है? मास कम्युनिकेशन पहुंचाने के रास्ते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या है?
अब क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर फॉलोइंग फीचर्स और टू डिफाइन मास मीडिया। देखिए जी, मास मीडिया के कुछ कुछ फीचर्स दिए गए हैं, 3 तरीके के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है एट अ डिफरेंट लेवल मास कम्युनिकेशन हैज अ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है जी, कहता है ऑडियंस इज लार्ज एंड हेट्रोजीनियस। अब आप ही समझ लीजिए जनरल के बेस पर, मास मीडिया मतलब बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे होंगे क्या, एक तरह की पब्लिक होगी क्या? नहीं भैया, बिल्कुल गलत। एक जैसी पब्लिक कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप ही अगर हमको पढ़ा रहे हो तो एक मास ऑडियंस तक पहुंच रही है। कोई झारखंड में पढ़ रहे हैं, कोई बंगाल में, कोई केरला में, कोई अलग जगह में, तो एक अलग अलग ऑडियंस है। और ये मास मीडिया क्या है, ऑडियंस लार्ज है और हेट्रोजीनियस है, यही कह रहा है जी। अब क्या कह रहा है, रेडियो एंड टेलीविजन इज एज्यूम्ड टू हैव लार्जर ऑडियंस इन कंपैरिजन टू न्यूज़पेपर। हाँ, न्यूज़पेपर तो एक रीजनल हो गया ना, कि देखिए वो भी एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचता है, लेकिन रेडियो और टेलीविजन क्या है, पूरे इंडिया लेवल पे है, वो इंडिया में पहुंचता है। जैसे अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो पर्टिकुलर रीजन होता है उसका, उस रीजन के बीच पहुंचता है, तो दोनों लार्जर है, लेकिन टीवी ज्यादा और रेडियो ज्यादा लार्जर है। कह रहा था सोर्स इज एन इंस्टीट्यूशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बोल रहा है, सोर्स क्या है, एक इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India is engaged in broadcasting television and radio programs over all the country। बोल रहा है कि भाई साहब, जो सोर्स है जिसके थ्रू ये आ रहा है वो एक ही हो सकता है, कोई ना कोई एक ही इंस्टीट्यूशन हो सकता है ना, या ग्रुप ऑफ पीपल का इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा है। जैसे मैं नेट वाला भैया है, तो यहाँ से एक पर्सन है जो आपको क्या कर रहा है, ये पेपर ऑन पेपर टू यूसी नेट की तैयारी करवा रहा है, तो ये क्या है, ये आपका एक सोर्स हो गया या एक इंस्टीट्यूशन हो गया जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। कह रहा है थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रिप्रोड्यूस। कौन कौन सा मैकेनिज्म करता है जी, कहता है इट इज आल्सो टर्मेड मीडिएटेड कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, मीडिएटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इट इज स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद अ मास ऑडियंस एंड हेंस द नेम मास कम्युनिकेशन। इसलिए क्या दिया है, मास ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, मास कम्युनिकेशन। कह रहा है चैनल्स फॉर मास कम्युनिकेशन आर टर्म्ड एज मास मीडिया। बोल रहा है जो मास कम्युनिकेशन के लिए चैनल यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। कह रहा है इट यूज मैकेनिकल डिवाइसेस दैट मल्टीप्लाई मैसेजेस एंड कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। कह रहा है एग्जांपल ऑफ मास मीडिया इंक्लूड रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिल्म्स एंड बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों क्या है, मास मीडिया का एग्जांपल्स हो सकता है। अब देखिएगा जी, ये जो अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, देयर आर 4 वेज टू लुक ऑडियंस इन द मास मीडिया। 4 वेज है। पहला क्या, मीडिया रीच। मीडिया रीच में क्या बताया था मैंने कि मीडिया आप तक कैसे पहुंच रही है, नहीं, हाँ जी सर। कह रहा है द ऑनर्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मास मीडिया कंसीव द टोटल पॉपुलेशन ऑफ whom their communication can reach। बोल रहा है एक पूरा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में मीडिया कितना तक, कितने ऑडियंस तक पहुंच सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मीडिया रीच बोलते हैं। मीडिया एक्सेस मतलब अब उन लोगों में जहां तक मीडिया पहुंच गया है, बट उन लोगों के पास क्या एक्सेस है। मान लो टीवी है, तो टीवी के थ्रू आप पहुंचा रहे हो अपनी बातें, तो क्या टीवी सबके पास अवेलेबल है? जिसके पास टीवी अवेलेबल है वो आ जाएगा किसके अंदर, मीडिया एक्सेस में। मीडिया एक्सपोजर, तो मीडिया एक्सपोजर का मतलब वो कि क्या सब, अगर टीवी सबके पास है तो उसमें से कितने लोग आपके इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मीडिया एक्सपोजर, है ना जी। और लास्टली, जब वो चीज इंफॉर्मेशन या फिर कुछ देख रहे हैं, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे जी मीडिया इफेक्ट। चलिएगा जी, ये बहुत सिंपल है, आपने देखा होगा। अभी क्या टाइप ऑफ मास मीडिया के बारे में बताया गया है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। क्या कह रहा है जी, कह रहा है मास मीडिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फॉर्म, द टेक्नोलॉजी involved and the nature of the communication process, the general classification on the basis as follows। देखिए इसके बेसिस पे क्या किया गया है, इसके बेसिस पे जी बांटा गया। किसके बेसिस पर, एक तो ट्रेडिशनल मीडिया के बोल दिया गया, दूसरे को प्रिंट मीडिया, तीसरे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चौथे को न्यू मीडिया। ये 4 बेसिस है, इस बेसिस पर बात किया गया। अब देखिए एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए जी, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ट्रेडिशनल मीडिया क्या है। कह रहा है ट्रेडिशनल मीडिया आर द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल अदर मीडिया आर कनेक्टेड विद दी
फोक आर्ट्स और फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। किससे? सबसे पुराना जो मीडिया होगा जो फोक आर्ट से रिलेट करता होगा सोसाइटी के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल मीडिया। कह रहा है एवरी कंट्री हैज इट्स ओन यूनिक फोक आर्ट फॉर्म्स एज वी हैव द थेयम, पादिनी, उपाना एंड मरगम कालीन केरला टू एक्सप्रेस आवर कल्चरल मैसेजेस। ये सारे जो फॉर्म्स हैं इसमें क्या होता था? इसमें लिखा होता था, ये फॉर्म्स थे बेसिकली। इससे हमारा क्या होता था? इससे हम इंफॉर्मेशन देते थे। इसको बोलते हैं जी ट्रेडिशनल मीडिया। कह रहा है इंडिया इज रिच विद द फोक आर्ट फॉर्म्स एंड द ओरल ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइक अदर स्टेट्स इन इंडिया। केरला हैज द रिच कलेक्शन ऑफ फोक आर्ट फॉर्म्स। छोटा भाई साहब, इंडिया तो इसके लिए बेहतरीन है ही, लेकिन उनमें से एक स्टेट है इंडिया का केरला, वो क्या है? वो रिच कलेक्शन रखता है किसका? फोक आर्ट्स का। अब आ जाइए जी प्रिंट मीडिया में। प्रिंट मीडिया क्या कह रहा है? कह रहा है अमोंग द प्रिंट मीडिया दैट कैरी कंटेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन द डेली न्यूज़पेपर ऑक्यूपाई द सेंटर। बोल रहा है अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा जी? आएगा जी न्यूज़पेपर, जो आप पढ़ते हैं हर दिन। ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने किसको? सेंटर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। कह रहा है टुडेज न्यूज़पेपर ब्रिंग आउट द सप्लीमेंट्स ऑलमोस्ट एवरी रिलेटिंग टू एजुकेशन। हाँ जी, कह रहा है एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कल्चरल इवेंट्स, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। अच्छा, बोल रहा भाई साहब आज के न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। कह रहा है बिसाइड्स दिस डेली सप्लीमेंट्स दे ऑल्सो ब्रिंग सैटरडे संडे मैगजीन्स। बताइए, ये बोल रहा है भाई साहब प्रिंट मीडिया भी इतना बढ़ गया है कि क्या कर रहा है? सैटरडे संडे को मैगजीन्स भी लेके आ रहा है। कह रहा है दे आल्सो ब्रिंग आउट स्पेशल सप्लीमेंट्स ऑन ओकेजन दैट आर नेशनली सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल। बोल रहा है ये सब आ रहा है किसमें? न्यूज़पेपर्स में। कह रहा है मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया आर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और बुक। ये क्या है? मेजर फॉर्म्स है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, यही सब तो है प्रिंट मीडिया के कम। अब आ जाइए जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? ये तो आपको सबको पता है, फिल्म, रेडियो वगैरह जो भी होता है उसको क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर भी पढ़िए, कह रहा था हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट्स विद द इंटेंशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी बाय लुमियर ब्रदर्स हु कंडक्टेड द प्रीमियर शो ऑफ सिनेमा इन 1895। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कब आया था जी? बोल रहा है सिनेमेटोग्राफी बाय लुमियर ब्रदर्स ने कंडक्ट किया था फर्स्ट प्रीमियर शो सिनेमा का 1895 में, वो लेके आए थे। कह रहा लेटर द रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय गुग्लिमो मार्कोनी ने किसने क्या किया था? रेडियो को इन्वेंट किया था। एंड द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेट अप इन द पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, शिकागो इन द 1920 टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। कह रहा द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब ओपनड द सेवरल न्यू एवेन्यूज ऑफ द मास कम्युनिकेशन व्हिच इंक्लूड ईमेल, वेबसाइट्स, पॉडकास्ट, बुक्स, ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, इंटरनेट रेडियो एंड द लाइक दिस। बोल रहा भाई साहब ये सारी चीजें क्या, ईमेल, वेबसाइट्स वगैरह बाद में आई हैं और इसने क्या किया? दुनिया को खोल के रख दिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में। कह रहा है दीज काइंड्स ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग एंड द रिसीविंग मैसेज आर कॉल्ड द न्यू मीडिया। ये सब क्या कहलाते हैं जी? न्यू मीडिया कहलाते हैं। एंड द शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेनली इंक्लूड क्या? फिल्म, रेडियो और क्या? टेलीविजन। अब आइए न्यू मीडिया का क्या मतलब हुआ? कह रहा है जी the new invention of internet, world wide web opened the several new avenue of mass communication which include email, website, podcast, books, blogging, social networking, internet protocol, television, radio, the like, and these kinds of online digital media producing the transmitting receiving called new media। अच्छा देखिएगा जी न्यू मीडिया में यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ डबल कॉपी पेस्ट हो गया है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ इसमें काट दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं है। और फिर ये शॉर्ट टर्म से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, इसमें न्यू मीडिया ऐड हो गया है ना। चलिए अब आगे आइएगा जी न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया में क्या आ गया जी? इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो सारी चीजें थी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा हूँ, ईमेल्स वगैरह जो सारी चीजें थी, वेबसाइट्स, पॉडकास्ट, ब्लॉगिंग, जो अभी के ट्रेंड में चल रही है नहीं, वो सारी क्या है? न्यू मीडिया जी। और आप उसके बाद आ जाइए आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या था? तो रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीजें क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, सोर्स थी, है ना। अब आ जाते हैं जी लास्ट में, हारोल्ड लॉसवेल जो थे कंसीडर किया 3 फंक्शंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मास मीडिया ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को लेकर, मास मीडिया को लेकर एक संदर्भ दिया है, किसने दिया है जी? हारोल्ड लॉसवेल ने।
उन्होंने क्या बोला है, आइए एक एक करके पढ़ाई करते हैं। देखिएगा जी, कह रहा है पहला उन्होंने बात की सर्विलेंस की। किसकी बात की जी? सर्विलेंस की। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कह रहा है एज एन इन्फॉर्मर ईयर आईज वॉइस ऑफ द ऑडियंस फॉर शेपिंग आवर थॉट्स एटीट्यूड एंड एक्शंस। फॉर इंस्टेंस द एडवर्टीजमेंट मेक नॉन अस टू द न्यू प्रोडक्ट्स। कह रहा है जी एक इन्फॉर्मर के लिए आंख कान नाक सब खुले होने चाहिए, नहीं अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, एटीट्यूड और एक्शन को शेयर करने के लिए। क्या उसके बाद क्या होना चाहिए? कोरिलेशन होना चाहिए। कह रहा है डेवलपिंग पब्लिक ओपिनियन दस हेल्पिंग टू क्रिएट कंसेंसस इन अ सोसाइटी ऑन द की इश्यूज। और थर्ड जो है जी एडमिशन ऑफ सोशल इनहेरिटेंस की बात करी है इसने। कह रहा है कि प्रेजेंट मीडिया हैव द एज्यूम्ड द फंक्शन ऑफ द ट्रांसमिटिंग सोशल इनहेरिटेंस which was done by parents, teachers and other elders। बोल रहा है क्या कर रहा है? एडमिशन ऑफ सोशल इनहेरिटेंस कर रहा है। तो ये तीन चीजें किसने दी थी? हारोल्ड डी लॉसवेल ने दी थी। किसके संदर्भ में? मास मीडिया के संदर्भ में दिया था। कह रहा था मीडिया टुडे प्रोवाइड मेन फ्रेम्स ऑफ द रेफरेंस टू द सोसाइटी, अर्बनाइजेशन, रिलेटिव anonymity, social apps, routines and the transition from the traditional socialization like joint family, clan have increased the role of media as a transmitters of knowledge and values. Mass media have today become the essential to carry out the certain functions of socialization and transmission of NGL heritage। ये देखिएगा जी अब क्या है? अब है जी द फॉलोइंग आर द आल्सो लिस्टेड एंड द फंक्शंस परफॉर्म्ड इन मास मीडिया। क्या क्या फंक्शन है मास मीडिया के? आइए देखिए। कहता है टू पब्लिक ओपिनियन, टू क्रिएट कल्टिवेशन एंड परसेप्शन। इसके लिए जी टू सेट अप द पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, जिसको एजेंडा सेटिंग बोलते हैं जी। सेट अप द लिंक अप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दी पीपल। मास मीडिया किसके लिए है? गवर्नमेंट और पीपल के बीच में लिंक सेट करने के लिए। कह रहा है मास मीडिया फिल द नॉलेज गैप आल्सो द सीक इन्फॉर्मेशन। बोल रहा है मास मीडिया जो है नॉलेज गैप को फिल करने का काम करता है। अगर हमारे पास अब मास मीडिया ना हो तो भाई बहुत सारी नॉलेज से हम परे रह जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब देखिए जी आइए आप चलते हैं लास्ट, है ना। कह रहा मास मीडिया और सोसाइटी का क्या रोल है? कहता है ऑलमोस्ट एवरीवन गेट्स हिज और हर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, नेशनल एंड लोकल अफेयर्स फ्रॉम द मास मीडिया। पूरा हर कोई दुनिया में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड का, चाहे नेशनल हो चाहे वो लोकल हो, वो मास मीडिया के थ्रू ही पाते हैं। कह रहा है दिस फैक्ट गिव्स बोथ द प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट इंक्लूड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन, determining the political agenda, providing a link between the government and the people, acting as a government watchdog and affecting socialization। लीजिए जी ये भी खत्म हो गया। और बोल रहा मास मीडिया इम्पैक्ट मेक्स इम्पैक्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो किस किस फॉर्म में आपको इम्पैक्ट करता है मास मीडिया, ये भी देख लीजिए। 5 पॉइंट है। कह रहा है क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में आपको मास मीडिया बहुत हेल्प करता है। कह रहा सेटिंग अप द पॉलिटिकल एजेंडा, ये भी ठीक बात है। कह रहा मास मीडिया सेट लिंक्स बिटवीन द गवर्नमेंट द पीपल, मास मीडिया वर्क्स एज ए गवर्नमेंट वॉचडॉग एंड द मास मीडिया हैज बिकम द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन एज वेल। ये क्या था जी? ये जो इम्पैक्ट आपके सोसाइटी पे पड़ रही है मास मीडिया की वजह से, उसका था जी एक्सप्लेनेशन। लीजिए जी आज की क्लास हो गई है खत्म। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में जी ये आपका कम्युनिकेशन का पूरा बुक हो जाएगा खत्म। और उम्मीद करता हूं कि ये 20 वीडियोज जो होंगे, अगले 20 वीडियोज जो होंगे, सॉरी अगले वीडियो नहीं, 18 वीडियोज ऑलरेडी किए हैं, ये 19 है और एक वीडियो और आएगा कम्युनिकेशन का 20। तो ये 20 वीडियो जिसने कम्युनिकेशन का देख लिया उसको कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो वो इजी तरीके से बना लेगा, बशर्ते कि आपके कुछ नए कॉन्सेप्ट भर के ना आए हों। अगर कुछ नए कॉन्सेप्ट आते हैं तो मैं उसको वीडियोस के थ्रू धीरे धीरे आप तक अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।